नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार द मेंटल क्लासेस की इस नई वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, चुंबक के क्या गुण होते हैं और चुंबक के क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए हम समय को गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर टॉपिक आज देख रहे हैं कि आज हमको पढ़ना है वो चुंबक के बारे में पढ़ना है कि चुंबक क्या होता है, चुंबक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, और चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबक आखिर कहते किसे हैं, चुंबक आखिर होता है क्या। ठीक है, तो चुंबक का परिभाषा कहता है कि वैसा अदृश्य क्षेत्र जिसमें लोहे के कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो चुंबक कहते हैं। ठीक है, हम इन सभी बातों को आपको बोर्ड पर लिख देते हैं और लिखने के बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, सबसे हमको पहले समझना है चुंबक का परिभाषा कि आखिर चुंबक का जो परिभाषा है वो क्या होता है। ठीक है, चुंबक का परिभाषा आखिर क्या होता है। चुंबक का परिभाषा कहता है ठीक ना, कि वैसा अदृश्य क्षेत्र चुंबक का परिभाषा कहता है वैसा अदृश्य क्षेत्र। अदृश्य कहने का मतलब जिसको हम नहीं देख सकते हैं, वैसा अदृश्य क्षेत्र जिसमें लोहे के कण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किस बल का, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, वैसा अदृश्य क्षेत्र जिसमें लोहे के कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसी में हम आगे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। देखिए, अब इन बातों को हम आराम से पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चुंबक के प्रकार की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले है चुंबक। ठीक है, चुंबक आगे कहते किसे हैं, तो वैसा अदृश्य क्षेत्र यानी कि जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसमें लोहे के कण जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे ही हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, देखिए चुंबक का जो संरचना है वो इस प्रकार का होता है। चुंबक का जो संरचना है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, चुंबक का जो संरचना है वो इस प्रकार का होता है। ये मेरा क्या है, तो एक चुंबक है। ये मेरा क्या है, तो एक चुंबक है। चुंबक में क्या होता है, तो एक होता है नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और एक मेरा होता है साउथ पोल जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। एक होता है मेरा दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होता है कि इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होता है कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह
नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में क्या करते हैं तो प्रवेश करते हैं। फिर इधर से नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में क्या करेगा तो प्रवेश करेगा। फिर इधर नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में क्या करेगा तो प्रवेश करेगा। नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में क्या करेगा तो प्रवेश करेगा। और ये क्रिया जो है लगातार क्या होता है तो चुंबक में चलते रहता है, जिसके कारण चुंबक में क्या उत्पन्न हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इन रेखाओं को हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और इसे हम तीर के चिन्ह द्वारा क्या करते हैं तो प्रदर्शित करते हैं। यह तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है तो यह तीर का चिन्ह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं के गुण के बारे में आगे बढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह ध्रुवों पर क्या होता है तो अधिक होता है, और ध्रुव से दूर जाने पर क्या होता है तो न्यूनतम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सारा बात समझ में आया हो। अब आज हम चलेंगे चुंबक के प्रकार के बारे में। ठीक है, चुंबक के प्रकार के बारे में। ठीक है, चुंबक के प्रकार के बारे में आगे हमको पढ़ना है कि चुंबक जो है वह देखिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं चुंबक के प्रकार के बारे में कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और इन प्रकारों का जो परिभाषा है वो क्या है, और इस परिभाषा को हम कैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे जो है वही चुंबक का प्रकार। आगे मेरा है चुंबक के क्या तो प्रकार, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक भी बोलते हैं। कौन सा चुंबक बोलते हैं तो प्राकृतिक चुंबक भी बोलते हैं। और दूसरा मेरा होता है अस्थायी चुंबक या फिर मानव निर्मित चुंबक, जिसको हम अस्थायी चुंबक भी बोलते हैं या फिर कृत्रिम चुंबक भी बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक क्या होता है तो अस्थायी चुंबक का परिभाषा कहता है, ठीक ना, अस्थायी चुंबक का परिभाषा कहता है कि वैसा चुंबक, ठीक ना, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण जो है हमेशा के लिए कायम रहती है। ठीक है, इसको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है। इसका जो खुद का चुंबकीय गुण है वो हर एक परिस्थिति में क्या रहेगा तो कायम रहेगा, कहीं भी इसका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होगा। उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम कहेंगे अस्थायी चुंबक या फिर प्राकृतिक चुंबक। इसका परिभाषा कहता है कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होते हैं, उसे अस्थायी चुंबक कहा जाता है। उसे अस्थायी चुंबक कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है तो अस्थायी चुंबक कहा जाता है। यानी कि जो भी मेरा प्राकृतिक चुंबक है वो सब के सब मेरा क्या है तो अस्थायी चुंबक है, क्योंकि इसका जो चुंबकीय गुण होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं जब तक इसको अधिक ताप न मिले। ठीक है, तो इसका चुंबकीय गुण क्या होते हैं तो स्थिर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। अगला जो मेरा चुंबक का प्रकार है वो मेरा चुंबक का प्रकार है मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित क्या है तो चुंबक। मानव निर्मित चुंबक का परिभाषा कहता है कि इसमें चुंबक का वैसा प्रकार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत धारा प्रवाह को रोक देने के कारण उसमें चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं तो मानव निर्मित चुंबक या फिर अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं तो
तो उसे हम मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। मानव निर्मित, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। तो उसे हम मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह को रोकने, विद्युत धारा प्रवाह को रोकने के कारण इसका चुंबकीय गुण, इसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। इसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। इसे क्या होता है, देखिए चुंबक के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगला जो टॉपिक था वो मेरा था चुंबक के प्रकार के बारे में। चुंबक जो है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है अस्थायी चुंबक जिसको हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, एक होता है मानव निर्मित चुंबक जिसको हम अस्थायी चुंबक बोलते हैं। प्राकृतिक अस्थायी चुंबक में क्या होता है, तो इसका चुंबकीय गुण हमेशा के लिए क्या रहता है, किसी भी स्थिति में इसका चुंबकीय गुण हमेशा बरकरार रहेगा, इसका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मानव निर्मित चुंबक में क्या होता है कि जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब तक इसमें चुंबकीय गुण रहेगा, और जैसे विद्युत धारा प्रवाह को रोक देंगे वैसे इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे आपको चुंबक के प्रकार के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के गुणों के बारे में, कि चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र के गुण है वो किस प्रकार के होते हैं और यह कैसे कार्य करता है। ठीक है। दोस्तों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में, कि चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसका गुण क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पर आप सभी बातों को आपको हम लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा यहाँ पर टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं के जो गुण है वह क्या होता है। ठीक है। इसका पहला जो गुण कहता है, देखिए सबसे पहले आपको चुंबक का डायग्राम चित्र बता देते हैं। ये मेरा क्या है, तो ये मेरा एक चुंबक है। ये मेरा क्या है, तो एक चुंबक है जिसका एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखा निकलती है, साउथ में प्रवेश करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में, और ये क्रिया लगातार क्या होता है, तो चलते रहता है। लगातार क्या होता है, तो चलते रहता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लगातार क्या हो रहा है, तो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। लगातार चल रहा है इसी, और ये मेरा जो रेखा खींचा हुआ इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। इस पर तीर का चिन्ह जो है चुंबकीय बल रेखाएं के दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है। अब इन्हीं क्या बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो पहला गुण जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं का, वह कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, तो प्रवेश करती है। ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखा का पहला गुण क्या है, तो इसका पहला गुण जो है वो कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, तो प्रवेश करती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से निकला है, और निकल के कहाँ जा रहा है, तो दक्षिणी ध्रुव में जा रहा है। ठीक है। ये इसका पहला गुण था। दूसरा गुण कहता है इसका कि चुंबकीय बल रेखाएं का मान ध्रुवों
ध्रुवों पर प्रबल, ध्रुवों पर प्रबल एवं ध्रुवों से दूर, ध्रुवों से दूर दुर्बल, ध्रुवों से दूर दुर्बल होता है। ध्रुवों से दूर क्या होता है तो दुर्बल होता है। देखिए ध्रुवों से दूर क्या होता है तो दुर्बल होता है। इसमें क्या है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये ध्रुवों से निकलती है, तो यहाँ पर इसका जो निकटतम जो है निकटती जो है वो एक दूसरे के बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा का मान क्या होता है तो प्रबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। और जैसे जैसे इससे हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे इससे दूर चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये चुंबकीय बल रेखा का जो मान है वो क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है हमारे मतलब पढ़ाई से तो आप हमें वीडियो के कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, अब तीसरा इसका जो प्रकार है वो कहता है, तीसरा प्रकार इसका कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सजातीय आवेश को, सजातीय आवेश को प्रतिकर्षण, सजातीय आवेश यानी कि सजातीय आवेश को प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेश को आकर्षण करता है। देखिए हम आपको ये बात को डायग्राम के द्वारा समझाते हैं, आकर्षण करता है। इसमें कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह सजातीय आवेश को प्रतिकर्षण करता है और विजातीय आवेश को क्या करता है तो अपनी ओर आकर्षण करता है। देखिए ये मेरे पास क्या है तो एक चुंबक है, मेरे पास क्या है तो एक चुंबक है, मेरे पास क्या है तो ये एक चुंबक है, मेरे पास क्या है तो ये एक चुंबक है, N है और S है, और मेरे पास दूसरा भी चुंबक क्या है तो ये N है और S है। तो इसमें यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। तो यहाँ नॉर्थ पोल है यानी कि दक्षिण ध्रुव, और यहाँ साउथ पोल है यानी कि दक्षिण ध्रुव, यहाँ नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव। तो यह एक दूसरे को क्या करेगा तो आकर्षित करेगा, क्या करेगा तो आकर्षित करेगा। इसको अपना तरफ खींचेगा और ये अपना तरफ खींच करके एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के क्या होगा तो नजदीक आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे चुंबक को लेते हैं, इसमें मेरा ये N है, ये S है, ठीक है, और मेरा ये क्या S है और ये मेरा N है। जब हम इसको एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो यह इसको धकेलेगा और यह इसको धकेलेगा, एक दूसरे के क्या करेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। इसलिए कहा गया है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है तो प्रतिकर्षण करता है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है तो आकर्षण करता है। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है तो प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रकार है चुंबक के जो गुण है चुंबकीय बल रेखाओं के, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं चुंबक के उपयोग के बारे में कि चुंबक का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे छात्रों, अब आप आगे पढ़ने वाले हैं चुंबक के उपयोग के बारे में कि चुंबक के जो है उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चुंबक का जो उपयोग है, चुंबक का उपयोग, ठीक है, चुंबक का उपयोग। तो इसका पहला जो उपयोग है वो कहता है क्या थी तो लाउड स्पीकर बनाने में, आप जो लाउड स्पीकर मतलब बाजा देखते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है तो चुंबक का उपयोग किया जाता है लाउड स्पीकर को बनाने में। उसके बाद इसमें तो इस बात मेरा दूसरा जो हो गया वह मोबाइल फोन में। उसके बाद मेरा तीसरा हो गया कारखानों में कहाँ किया जाता है तो ये क्रेन के रूप में, क्रेन यानी कि किरान में भारी वाले सामान को क्या करने में तो उठाने में। जो किरान होते हैं वो चुंबक के सहारे से भारी वाली वस्तु को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देते हैं तो स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे पूरे के पूरे चुंबक के बारे में। ठीक ना, कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं
उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं और चुंबक उपयोग क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको ये इसमें जो जानकारी दिया गया है मेरे द्वारा वो आपको बेहतर तरीका से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का सदस्य बनिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।